चलो बच्चों, नमस्कार। आज हम लोग शिवाजी के जो सक्सेसर हैं संभाजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। संभाजी शिवाजी के बड़े पुत्र थे और शिवाजी की जब मौत होती है 1680 में, तो उसके बाद संभाजी ही संभालते हैं उनकी राजगद्दी को। उनका राज्याभिषेक होता है और औरंगजेब से तो लड़ाई होती ही रहती थी उनकी। तो औरंगजेब का एक लड़का था और औरंगजेब का जो लड़का था उसका नाम था शहजादा अकबर। तो उससे अपने पिता औरंगजेब से बहुत ज़्यादा पटती नहीं थी। ठीक है, तो जब औरंगजेब से पटती नहीं थी तो शहजादा क्या किया कि वो कहा कि वो सोचा कि चलो संभाजी से बात करते हैं और उनकी शरण में जाते हैं। तो वो संभाजी के पास जाता है और बोलता है कि संभाजी, मुझे आपकी शरण चाहिए और मेरी अपने पिताजी से बहुत अच्छी नहीं बन रही। तो उस वक्त जो है संभाजी के एक बहुत मित्र हुआ करते थे, बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे, जिनका नाम कवि कलश था। तो लोगों ने विचार मंत्रणा किया और बोला कि ठीक है, चलो इसको शरण, औरंगजेब के लड़के को शरण दे दी। लेकिन उनको क्या मालूम था कि यही शरण आगे जा कर के बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। तो औरंगजेब को जब ये बात पता चलती है कि मेरे बच्चे को शरण दिया गया, वो भी संभाजी ने शरण दिया, तो औरंगजेब को लगा कि वो मेरे बच्चे को भड़का रहा है। आमूमन ये चीज़ आ जाती है कि बच्चे को भड़काना की बात आ गई। अब जब बच्चे को भड़काने की बात आ गई तो औरंगजेब ने कहा कि ऐसा करते हैं कि अब जो है संभाजी से इससे बदला लेंगे कि वो मेरे परिवार को तोड़ने का काम कर रहा है और उसके बाद जो है हम ये काम करना शुरू कर देते हैं। तो अब संभाजी ने क्या किया कि योजना तैयार की संभाजी को मारने की। औरंगजेब ने तैयार किया कि अब संभाजी से बदला लेना है क्योंकि उसने मेरे बच्चे को भड़का रखा है। तो औरंगजेब का सेनापति था मुकर बखान साहब। तो मुकर बखान जो था वो कहता है कि ठीक है, मैं जाता हूँ। तो औरंगजेब कहता है ठीक है, तुम जाओ मुकर बखान। याद रखिएगा, मुकर बखान, इसको याद रखना। मुकर बखान उसका सेनापति था जो संभाजी को मारने के लिए भेजा जाता है। तो अब मुकर बखान तैयार होता है और मुकर बखान इतना क्रूर होता है, जैसे औरंगजेब के भी बारे में आप सुनते होंगे, वो भी क्रूर था। अब क्रूर तो कोई भी होगा, अपने जो आप अगर देखेंगे तो वो अपनी सल्तनत बढ़ाना चाहता था, तो मारपीट करके अपनी सल्तनत बढ़ाना। तो ऐसे ही क्रूर हो जाते हैं लोग। आप ही अपनी सल्तनत को बढ़ाने लगेंगे तो किसी को मारेंगे पीटेंगे। तो वैसे ही औरंगजेब ने भी क्या किया, वो भी क्रूर तरीके का था, वो किसी को छोड़ता नहीं था और वो मारपीट करने में विश्वास रखता था। और ऐसे नहीं तो वैसे ही सही, वो जो है लोगों को मार करके अपनी सल्तनत को बढ़ाता रहता था। तो अब हुआ ये कि मुकर बखान साहब जो है जाते हैं और वो क्या करते हैं कि जो उसका मित्र होता है, जो सलाहकार होता है संभाजी को, उसको भी पकड़ लेते हैं। उसके बाद जो है संभाजी को भी पकड़ लेते हैं और साथ में उसके 25 अन्य अधिकारियों को भी वो उठा लाते हैं और औरंगजेब के शिविर में ला करके दे देते हैं। और वो शिविर रहता है बहादुरगढ़। तो बहादुरगढ़ में औरंगजेब के शिविर में ला करके उनको औरंगजेब को दे देते हैं। और उसके बाद बहुत ही दुखद घटना होती है। औरंगजेब जो है जब पा लेता है इन लोगों को, तो संभाजी के साथ बहुत से लोगों को 1689 में वो उन्हें मार देता है और संभाजी इस प्रकार से खत्म हो जाते हैं। आगे फिर हम बात करेंगे राजा राम जी के जो सक्सेसर थे। इसके बाद संभाजी के बाद राजा राम जी आते हैं और ये मृत्यु से बहुत ही, जबकि राजा राम जो है शिवाजी की दूसरी पत्नी के पुत्र होते हैं। तो आगे हम बात करेंगे राजा राम जी के बारे में। तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास के लिए थैंक यू।